तो रे ऑप्टिक्स में अपने जो टॉपिक है वो अपने पास में स्पेरिकल मिरर वाला चल रहा है। और स्पेरिकल मिरर में अपने पास उसके टाइप्स अपने हो चुके हैं, यानी दो टाइप्स का ये होता है आपके, एक था कॉनकेव मिरर और एक था अपने पास में कॉन्वेक्स मिरर, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इनकी परिभाषाएं हमने जानी है और साथ में हमने मिरर से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं भी जानी है, यानी मिरर के ऊपर पोल कहाँ होता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ कहां तक की होती है। इनसे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं जो थी वो हमने इससे पहले वाले भाग में कंप्लीट की है। आज हम यहां पर मिरर से रिलेटेड चिन्ह परिपाटी नियम को समझने वाले हैं। मतलब ये है कि मिरर से अगर हम दूरियों का मापन करना चाहें, कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई वस्तु है वो मिरर से कितनी दूरी पर है, जहां पर हम वस्तु को उस मिरर का बिंब कहते हैं यानी ऑब्जेक्ट, वो कितनी दूरी पर है तो उस दूरी को हम कहते हैं बिंब की दूरी। फिर उसकी जो इमेज बनती है उस इमेज तक की दूरी को हम कहते हैं उस प्रतिबिंब की दूरी, जिसे हम दर्शाएंगे यहां पर v से। तो उनका मापन हम किस प्रकार से करेंगे, जो बिंब अपने पास में अवेलेबल है यानी जो वस्तु है जिसकी इमेज हम देखना चाहते हैं उसकी हाइट कितनी है, और जब प्रतिबिंब बनेगा उसकी हाइट कितनी होगी, साथ में फोकल लेंथ, साथ में आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम इन सब का मापन करना चाहें तो इसके लिए हम यहां पर कुछ नियम लगाएंगे। उन्हीं नियमों को हम यहां पर चिन्ह परिपाटी नियम या सिर्फ चिन्ह नियम कहते हैं। किसके लिए? मिरर के लिए। तो अपने पास टॉपिक है चिन्ह नियम या चिन्ह परिपाटी नियम। टॉपिक आप डाल लीजिए अपने पास में। टॉपिक जो है वो यहां पर है चिन्ह नियम, या हम कह सकते हैं चिन्ह परिपाटी नियम। चिन्ह परिपाटी नियम यहां पर अभी जो फिलहाल बेसिक चल रहा है ये पूरा का पूरा आपके 10th क्लास में है। तो आपके ये वाला जो वीडियो है 12th के लिए तो उपयोगी है ही है, साथ में आपके पुनः 10th क्लास के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोई 10th क्लास में अगर स्टूडेंट है तो आप उसको सेंड कर सकते हैं ताकि उनका भी ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो सके। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि मिरर अपने पास में हो गए दो प्रकार के। मिरर कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। तो जैसे मान लीजिए कि अपने पास में मिरर ये है और इसके उभरे हुए भाग पर अगर पॉलिश होती है तो ये आपके पास में कॉनकेव मिरर होता है, और ये इसका पोल होता है हम जानते हैं। और यहां पर पोल से होकर जो रेखा गुजरती है उसे हम उस मिरर की मुख्य अक्ष कहते हैं। इससे पहले वाले भाग में हमने इनकी सभी परिभाषाओं को जाना है। आप इससे पहले वाले भाग को अवश्य देख लीजिए ताकि आपको ये सभी परिभाषाएं, कौन सा पॉइंट कहां पर होता है, उन सब के बारे में पता चल सके। मुख्य अक्ष। और यहां पर अपने पास में मान लीजिए इस मिरर का फोकस बिंदु है और यहां पर इसका वक्रता केंद्र, ठीक है। और यहां पर आपके पास में इस दिशा से कोई किरण जो है वो मान लीजिए आपतित हो रही है इस मिरर के ऊपर, और मिरर के जिस बिंदु पर आपतित हो रही है वो बिंदु मान लेते हैं हम, कौन सा है? एम है। इसका मतलब आपके पास आपतित किरण जो है वो इस दिशा में बढ़ रही है, यानी लेफ्ट से राइट की ओर। आपतित किरण की जो दिशा है वो आपके लेफ्ट से राइट की ओर है। कोई जरूरी थोड़ी है यहां पर कि आपकी जो बिंब है वो इस मिरर के बाईं तरफ ही हो सकता है कि आपके पास ये मिरर ऐसे बना हुआ हो, यहाँ पर आपके उभरा हुआ पृष्ठ जो है इसी प्रकार से है, पॉलिश इसी साइड में है, तो इसका मतलब परावर्तक पृष्ठ इस साइड में, तो आपके पास में किरण जो है वो इस साइड से होगी, यानी दाईं ओर से बाईं ओर। तो आपके ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के कोई सी भी दिशा में हो सकता है। अगर आपने मिरर इस पोजीशन में रखा है तो बिंब आपके इस साइड में होगा क्योंकि परावर्तक पृष्ठ इसके अंदर की ओर है। अगर आपने मिरर को इस पोजीशन में रखा है तो आपकी बिंब जो है वो इस दिशा में होगा क्योंकि परावर्तक पृष्ठ आपके आपके राइट हैंड साइड में। क्लियर है? तो यहां पर कोशिश हम ये करें कि जो बिंब हम यहां पर ले रहे हैं उसको हमेशा मिरर के बाईं ओर रखा जाए। ये सिर्फ एक सुविधा के लिए है, बाकी यहां पर ये कोई नियम नहीं है कि उसको हमेशा बाईं ओर ही रखा जाए। आप यहां पर दाईं ओर या बाईं ओर रख सकते हैं, लेकिन यहां पर सुविधा की दृष्टि के लिए आप यहां पर बिंब को दर्पण के बाईं ओर रख लीजिए। बिंब को बिंब को दर्पण के बाईं ओर रखते हैं।
अब आपके मिरर जो है, चाहे वो आपके कॉनकेव मिरर हो और चाहे वो आपके कॉन्वेक्स मिरर हो, तो कॉन्वेक्स मिरर की संरचना हम यहां पर बना लेते हैं। तो आपके कॉन्वेक्स जब होगा तो इसका धसा हुआ भाग जो है उस पर पॉलिश की हुई होगी और उभरा हुआ भाग जो है वो आपके परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करेगा। इसका मतलब आपकी परावर्तक पृष्ठ इस साइड में है, तो इसका मतलब बीम आपकी इधर की ओर ही होगा, यानी आपतित किरण इस ओर। तो आपतित किरण की दिशा आपके लेफ्ट से राइट की ओर, आपतित किरण की दिशा हो गई लेफ्ट से राइट की ओर। यहां तक किसी को कोई समस्या हो? हमारे पास ये जो मुख्य अक्ष जहां से गुजर रही है वो इसका हो गया पोल, ये इसका पोल हो चुका है। बिल्कुल आसानी से आप इसको समझिए, बिल्कुल तसल्ली पूर्वक आप इसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इसका यूज जो है हम आगे बड़े डेरिवेशनों में करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पर जितने भी दूरियों का मापन किया जाएगा वो सब यहाँ पर पी से किया जाएगा। जैसे निर्देशांक ज्यामिति में हम दोनों अक्ष जहां पर काटती हैं वो इसका मूल बिंदु होता है, जिसे हम ओ से दर्शाते हैं। तो ये मान के चलिए कि आपके पास ये भी एक तरह से 4 भाग हो चुके हैं। अगर हम इसको बिल्कुल पतला मिरर मान लें तो एक तरह से सीधी रेखा इसको हम मान सकते हैं। इसका मतलब ये आपके निर्देशांक ज्यामिति की तरह बन जाता है। तो जैसे मापन हम यहाँ पर ओ से करते हैं उसी प्रकार से मिरर के लिए सभी दूरियों का जो मापन होगा, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे आपकी आर का हो, चाहे यू हो, चाहे वी हो, सभी दूरियों का मापन जो है वो हमेशा पोल से किया जाएगा। इसका मतलब है कि ये एक तरह से आपकी जो निर्देशांक ज्यामिति आपकी बनी है, तो यहां पर P जो है वो एक तरह से इस निर्देशांक ज्यामिति का या इस निर्देश तंत्र का मूल बिंदु ही है। समझ में आ गई बात? तो यहां पर आपके पास में दूसरा हम ये लिख सकते हैं, दूरियों का जो मापन है, दूरियों का मापन ध्रुव से यानी पोल से किया जाता है, पोल से किया जाता है। दूसरा पोल। अब आपकी इस साइड में जो वस्तु थी यानी ये वाली, और इस वस्तु की जो हाइट है वो मान लेते हैं हम a, और इसको मैं दर्शा देता हूं a और किससे b से। तो यहां पर आपके पास में जो h है उसका मापन हमेशा किया जाएगा नीचे से ऊपर की ओर, यानी मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर। यहां पर थोड़ा इसको लेता हूं तो आपके पास में जैसे x अक्ष, x डैश यानी नेगेटिव साइन वाले मान, y अक्ष और नेगेटिव y डैश, और ये हो गया इसका मूल बिंदु। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट होता है तो ये जो मान है ना आपके पास इधर की साइड में, ये सब के सब आपके प्लस में मापे जाते हैं। अगर हम ऊपर की ओर दूरियों का मापन करते हैं तो वो भी आपके प्लस में होता है, अगर हम इसके बाईं ओर जाते हैं तो ये माइनस में होता है, और अगर हम नीचे की ओर मापन करते हैं तो वो किस में होता है, माइनस में। तो यहां पर आपके पास ये सेम पैटर्न इसी प्रकार का बनता हुआ जा रहा है कि आपके जो बिंब है ना वो यहां पर है, और मापन जो है हम पी से करेंगे, तो पी से जब हम स्केल चालू करेंगे तो हम आएंगे इधर की ओर। तो इसका मतलब आपतित किरण तो आपकी इस ओर है यानी दाईं ओर, और मापन करने के लिए हम आ रहे हैं बाईं ओर, इस ओर। तो इसका मतलब आपतित किरण और मापन कर रहे हैं तो वो इसके विपरीत दिशा में मापन कर रहे हैं, यानी हम आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापन करते हैं, तब उनका जो मान आएगा वो आपके ऋणात्मक होगा। सेम पैटर्न ये का ये बन गया आपके पास कि मूल बिंदु के बाईं ओर का मान नेगेटिव, दाईं ओर का मान पॉजिटिव, यहां ऊपर की ओर का मान पॉजिटिव और नीचे की ओर का मान नेगेटिव। ये पैटर्न हम यहां पर लागू करके देख लें कि हमारे पास वस्तु किधर है, बाईं ओर, तो P से बाईं ओर नेगेटिव मान, P के अगर हम दाईं ओर नापते हैं तो वो आपके पास पॉजिटिव मान, अगर हम इस मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापन कर रहे हैं तो वो हमें मिलेगा पॉजिटिव मान, और अगर मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापन कर रहे हैं, मान लीजिए प्रतिबिंब जो है वो इस मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, यानी अगर वो आपके नीचे की ओर ऐसे बन रहा है, तो मेन प्रतिबिंब का उल्टा प्रतिबिंब अगर ये बन गया, सपोज कीजिए a डैश और कौन सा हो गया b डैश, तो उल्टा प्रतिबिंब है तो इसकी हाइट ज्ञात करेंगे तो यहां मुख्य अक्ष से नीचे की ओर जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, इसका मतलब आपके पास में ये जो प्रतिबिंब की जो साइज हमें मिलने वाली है, यानी उसका जो आकार हमें मिलने वाला है, यानी यहां पर आपके पास प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो हम किस में लेंगे, नेगेटिव में। तो यहां पर नियम तो ये है कि आपतित किरण की दिशा में अगर मापन किया जाता है, आपतित किरण की दिशा में ही, यानी इसी दिशा में मापन हो,
आपतित किरण की दिशा में ही मापन हो तो आंसर आपका किस में आएगा, प्लस में। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में अगर मापन हो रहा हो तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, यानी ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के अगर हम ऊपर की ओर कोई मापन कर रहे हैं किसी का भी, और ऊपर और नीचे, तो हम मापन किसका करेंगे, बिंब की ऊंचाई का और प्रतिबिंब की ऊंचाई का। तो हम यहां पर मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापन करते हैं तो प्लस में, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापन करते हैं तो किसमें, माइनस में। तो अब अपने पास इसको मैच करवाते हैं इस निर्देश तंत्र से। यहां से देखिए, इसको आप कल्पना कर लीजिए आपकी स्ट्रेट लाइन सी है, तो P के बाईं ओर सारे मान देखो माइनस में, दाईं ओर के मान प्लस में, ऊपर की ओर के मान प्लस में, और नीचे की ओर जो मान है वो किस में है, माइनस में। तो यहां पर भी तो वही सिस्टम है, लेकिन ये कंडीशन आपकी कब बन रही है, जब आपने बिंब को मिरर के बाईं ओर लिया है तब। अभी हमने यहां पर थोड़ा जाना भी था कि अगर हम ये वाला जो मिरर है वो हम यहां पर इस प्रकार से बना देते हैं कि हमने इसका परावर्तक पृष्ठ इस साइड में लिया है, तो अब आपकी किरण जो है वो इधर की ओर से आएगी। तो फिर आप देखिए, आपके पोल के दाईं ओर तो हम क्या लेते थे, प्लस, लेकिन किरण तो आपकी इधर की ओर से आ रही है और मापन कर रहे हो आप इस साइड में, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत। तो नियम के हिसाब से आंसर किस में आएगा, माइनस में, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से, निर्देश तंत्र के हिसाब से इधर की साइड का मापन किस में होता है, प्लस में। तो इसका मतलब आप बिंब को इधर की ओर लो ही मत, तो आप बिंब को इधर की साइड में लीजिए, तो आपके पास में माइनस प्लस प्लस और माइनस, सेम ये वाला पैटर्न बन जाता है। आसान भी रहता है अगर आप एक काम कर लेते हो, कौन सा, कि बिंब को मिरर के बाईं ओर लेते हो तब। लेकिन मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको डायग्राम ऑलरेडी ऐसा ही बना के दिया हुआ है, वहां पर आपके मिरर जो है उसके दाईं ओर वस्तु को रखा हुआ है, तो लेफ्ट राइट वाला नियम आपको नहीं लगाना है। फिर आपको लगाना है आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में, जैसे आपकी किरण इस साइड में आ रही है और मापन आप इस साइड में कर रहे हो तो ये आपके प्लस होगा, और विपरीत दिशा में अगर आप मापन कर रहे थे वो किस में होगा, माइनस में। तो अब इस लैंग्वेज को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि आपके नियम है क्या। तो अब हम यहाँ पर नियम जो है उसको लिख लेते हैं, और जिसके अनुसार ये है कि आपतित किरण, आपतित किरण की दिशा में, की दिशा में मापन या मापित जो भी दूरी होगी, मापित लिख देता हूं मैं, मापित दूरी धनात्मक व विपरीत दिशा में, व विपरीत दिशा में दूरी, मापी गई दूरी, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ये अपने पास में इसका नियम बन जाता है, जिसको मैं यहां पर डायग्राम के हिसाब से दर्शा देता हूं। ये अपने पास में मुख्य अक्ष, इस साइड में कोई किरण आपतित हो रही है, आपतित किरण, पोल से किया जाएगा मापन, और यदि मापन जो है वो है इस दिशा में, मापन कौन सी दिशा में है, विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा में मापन, वो आपके पास में क्या होगा, माइनस का। और अगर हम इस पोल से इस ओर मापन करते हैं, इस ओर यानी दाईं ओर, तो यह आपके पास में हो जाएगा आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा, यानी इस ओर, वो किस में आएगा, प्लस में। क्लियर है। और यदि बिंब आपके ऊपर की ओर है, जिसको हम दर्शाएंगे H से, तो वो किस में आएगा, आपके प्लस में। और यदि प्रतिबिंब या प्रतिबिंब भी अगर आपके ऊपर ही बनता है, बिंब को तो हम यहां पर मुख्य अक्ष के ऊपर ही लेंगे पूरे चैप्टर में, और यदि प्रतिबिंब भी आपके मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर ही बन रहा है तो उसकी हाइट को भी हम प्लस में ही लेंगे, क्योंकि नियम क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर ऊपरी मुखी
आपके क्या होगा प्लस, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर यानी लंबवत नीचे की ओर आंसर किसमें होगा माइनस में। तो ये नीचे की ओर का जो मान है जिसे मैं एच डैश से दर्शा देता हूं वो किसमें होगा माइनस में। तो ये वाला प्रतिबिंब की जो हाइट है ना वो आपके नीचे भी जा सकती है और ऊपर भी जा सकती है। मापन कहां से करेंगे हम पोल से। तो अब हम यहां पर प्रतिबिंब की हाइट का भी लिख देते हैं। तो यहां पर मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मान किसमें आएगा धनात्मक, मान धनात्मक व मुख्य अक्ष के धनात्मक मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मान जो भी आएंगे वो ऋणात्मक होंगे। ये अपने पास में मिरर के लिए चिन्ह परिपाटी नियम है और यही ऐसे ही नियम आपके आगे चलकर लेंस के लिए भी आने वाले हैं। वहां पर हम लेंस के लिए यहां पर हम एक पृष्ठ होता है, लेंस में दो पृष्ठ बनते हैं तो उनके बीच का जो बिंदु होता है उसको प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। तो दूरियों का मापन लेंस में प्रकाशिक केंद्र से किया जाता है। सेम नियम है, आपतित किरण की दिशा में मापन करेंगे प्लस में, विपरीत दिशा में मापन होगा माइनस में, और आपके मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर अगर हम मापन कर रहे हैं प्लस में और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर अगर हम कोई मान ज्ञात कर रहे हैं वो किस में होगा माइनस में। तो ये थे प्यारे बच्चों हमारे पास मिरर से संबंधित चिन्ह परिपाटी नियम और उसके चिन्ह नियम। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक आपके बिल्कुल आसान सा था और ये नियम जो है आपको लगाने हैं, न्यूमेरिकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट में हम यहां पर अब देखेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होगा और प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरणें जो हैं वो किस प्रकार से आपकी आपतित होती हैं तो किस ओर परावर्तित होती हैं, उन सब को हम यहां पर जानेंगे कि आपतित किरण किस प्रकार से परावर्तित होती है और दो किरणें कम से कम अगर मिलती हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा, उल्टा, वास्तविक, आभासी, वो जानेंगे हम इसके आगे वाले भाग में। तो नोट कर लीजिए चिन्ह परिपाटी नियम को। तब तक के लिए धन्यवाद।